रितु मैम जी, स्वागत है आपका। दिल्ली में स्वागत है, अभी चंडीगढ़ से आए हैं आप। तो थैंक यू सो मच। हाँ, आपकी किताब है अभी मेरे हाथ में, आई डिसाइडेड टू नॉट क्राई। मतलब क्राई इसमें लाइक फीलिंग्स है प्रॉपर, लाइक क्राई क्राई मतलब एक मतलब जो सबके आसपास ही होता है, सब लोग उसको फील करते हैं लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सबको लगता है कि हम रोते हैं। एक बचपन से हमें ऐसे सिखाया गया है कि मतलब कि कोई भी सिचुएशन और रोना नहीं है, मतलब किसके सामने नहीं रोना है। लाइक तो मैम, रोने को लेकर और किस तरीके से आपने डिसाइड किया कि इस सेंसिटिव टॉपिक पर लिखा जाए, क्योंकि इससे तो लोग छिपते हैं, इसको छिपाते हैं, बट आपने ओपनली इसी टॉपिक के बारे में कैसे आपने सोचा कि इस टॉपिक पर लिखना चाहिए हमें? मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी जर्नी थोड़ी मुश्किल ही है। जैसे कहते हैं कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तो कोई ना कोई हर आदमी जंग लड़ रहा है। किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी को बड़ी लग रही है, किसी को बड़ी भी छोटी लग रही है, पर जंग तो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो जंग पार करके और एक जीत हासिल कर पाई तो कोई भी कर सकता है। तो मेरा ये लिखने का आइडिया ये है कि हमें अपनी लाइफ को एम्पावर करना है, होप देनी है। तो मेरा आइडिया सिर्फ ये था सबको बताना कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और वो सिचुएशन इस बुक में आपको हर तरह की मिलेंगी। मतलब मेरे फ्रेंड मजाक में बोलते हैं कि इसमें सारा फिल्मी मसाला है। ओके। कि सब कुछ है। सिचुएशन, लव मैरिज भी हुई, फिर मेरे हस्बैंड ने यस। सुसाइड ओह किया, माय गॉड। इतने लोन्स थे, कोर्ट केसेस थे, छोटे बच्चे थे, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी। छोटी थी तो मदर को डिप्रेशन था, और तो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ है। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ है। फिर करप्शन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वहाँ पे क्या क्या जंग लड़नी पड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी जर्नी है, अगर मेरी जर्नी से किसी को भी होप मिलती है, एम्पावरमेंट मिलती है, तो मुझे लिखना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत डिसएम्पावर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं, होपलेस लाइफ लीड करते हैं, बहुत इजीली एक्सक्यूज देके अपने आप को। हाँ, मतलब और सोसाइटी का अगर कहा जाए तो कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं जो हमेशा मतलब कोशिश करते हैं कि आपको नीचा दिखा के और वो खुद को एक उठने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये सब चीजें, तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को किस 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 तरीके से डील किया जाए कि कोई सत्ताधारी इंसान है और वो सिर्फ इसलिए आपको गिराना चाहता है क्योंकि आप क्योंकि उसको सिर्फ अपना दिखाना है, लेकिन उसके जो कमेंट्स का आप पर क्या असर होता है कि आपके कुछ अलग प्लान्स है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल वो आपको हर्ट करने की वो करते हैं, कोशिश करते हैं। और बहुत अगर कम एज के लोगों की बात की जाए, जो स्टूडेंट्स हो गए या फिर इतना ज़्यादा लाइक उन्होंने जीवन अभी नहीं देखा है, तो इस चीज़ के लिए किस तरीके से उस एज ग्रुप के लिए अगर अगर मैं बात करूँ 25 साल के आसपास का जो एज ग्रुप है, वो जो सेंसिटिव एज ग्रुप होता है, तो उसमें किस तरीके से आपको लगता है कि आपकी बुक किस तरीके से उनको हेल्प कर सकती है? बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि जैसे अगर आप मेरी लाइफ के बारे में देखें तो मुझे बहुत लोगों ने ऐसा बोला, अरे अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अरे तुम्हें क्या, अब तो बच्चे पालने हैं, अरे मतलब तुम कैसे करोगी, तुम्हें तो कुछ नहीं। मतलब ऐसी ज़िंदगी में इतने मुकाम आए जब लोगों ने बहुत कुछ बोला। तो मेरी एक पहली बुक है, अ स्टोरी कैन चेंज योर लाइफ, उसमें और इसमें भी शायद मैंने उसका मेंशन किया है कि कैसे एक बार एक फ्रॉक की रेस थी और सारे फ्रॉग्स, छोटे बड़े मोटे पतले, सब वो रेस में लगे हुए थे। तो दोनों साइड बहुत सारे ऑडियंस खड़े थे। ओके। और सब बोल रहे थे, अरे ये तो इतना छोटा सा, ये कैसे रेस जीतेगा, अरे ये तो मोटा, अरे इसको तो पसीना आ रहा है, अरे इसको तो। वो सारे डॉग्स, फ्रॉग्स जो थे, वो बेचारे डर डर के ना रुक जाते थे। उनको लगता था हम तो कर नहीं सकते। एक छोटा सा फ्रॉग रेस जीत जाता है। ओह। पता है क्यों? क्योंकि वो डम था, डेफ एंड डम था। तो ना वो सुन सकता था ना बोल दो, वो अपनी रेस चलता रहा। तो मैं सबको ही बोलती हूँ कि मैं तो बस वो डेफ एंड डम फ्रॉग हूँ। तो मैं अपनी रेस चल रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। तो मैं यूथ को यही बोलती हूँ कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हो और कुत्ते भौंक रहे हैं, तो क्या शीशा उतार के आप उनसे जवाब सवाल करना शुरू कर देते कि क्यों भौंक रहे हो? नहीं करते ना। तो आप अपनी जिंदगी की रेस चलो, क्यों पढ़ कौन क्या बोल रहे हैं, उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जैसे कोई आपके घर के बाहर गार्बेज फेंक जाता है, तो क्या उसको उठा के अंदर रख लेते हैं?
नहीं रखते। तो कौन क्या बोल रहा है उसको उठा के हम यहाँ क्यों रख लेते हैं ना, दिल में क्यों रख लेते हैं? मत रखो, अपनी जिंदगी की रेस लड़ो, जो बोलता है उसको बोलने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। ओके रितु जी, तो जब आप उस सिचुएशन में देखो, लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपने बुक लिख दी है तो अब वो अप एंड डाउन नहीं आएंगे, वो आएगा, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। Absolutely. तो जब आप आज भी अगर ऐसा कुछ होता है और आप जब आपकी आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि इस पे क्राई शब्द है तो मैं क्राई पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगी, तो फिर किस तरीके से आप मतलब वो जो फीलिंग्स को किस तरीके से एक उसको चेंज करते हैं? क्योंकि वो भी बात है, आपने एक बुक लिखी है तो आपने वो सारी जो सिचुएशन होती है उसको लिखा है, लेकिन फिर भी जब वो सिचुएशन फिर से सामने आती है तो फिर से वो क्या पॉइंट आप याद करती हैं अपनी बुक का? कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो वाला स्टेज में पार कर पाई जो इतना मुश्किल था, हर तरफ से बहुत ज्यादा जंग थी, तो अगर मैं वो जंग जीत पाई तो ये तो एक एक सिंगल जंग है ना। मतलब उस जंग में फैक्ट्री में फायर हुआ, उस जंग में इतने लोन्स थे, उस जंग में छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के जाना, काम करना, सर्वेंट्स, गर्ल्स थी, 2 बेटियां हैं, उनको भी साथ में उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, अपने इमोशंस का ध्यान रखना। तो अगर वो इतनी जंगी मैं जीत पाई तो अब एक आती है तो लगता है इसको तो कर ही लेंगे, है ना, तो इजी हो जाता है वो सोच के। हाँ राइट, ओके। तो मैं इसलिए भी काफी आपकी जो स्टोरी है उससे कनेक्ट कर पाई, क्योंकि कुछ कुछ मेरी स्टोरी भी लाइक मैं बचपन में पिताजी ने छोड़ा, लाइक उनकी डेथ हो गई, फिर उसके बाद से लाइक स्पीक विद स्टटरिंग, मैं हकलाकर बोलती हूँ, और अभी आपको शायद शुरू में भी लगा होगा कि मैं रुक रही हूँ बोलने में, लेकिन मैंने उसके बावजूद एक ऐसा स्ट्रीम सेलेक्ट किया जिसमें मीडिया, जिसमें पत्रकारिता से रिलेटेड है। मुझे लगता है ठीक है, मैं कभी कभी रुक जाती हूँ तो बोलती तो हूँ, तो इसी को लेकर ही मतलब कभी कभी ऐसे लगता है कि क्या मैंने ठीक किया, इतना मतलब स्ट्रगलिंग मतलब अपने आप से क्यों क्रिएट किया, चीजें स्मूथ भी जा सकती थी, एक सिंपल लाइफ थी, उसकी तरफ भी जाया जा सकता था, लेकिन एक ऐसा फील्ड सिलेक्ट करना जिसमें आपको बोलना ही है, तो उसके तो वो हिम्मत बहुत आपकी हिम्मत की आपको बधाई देती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के लोग, आपके जैसे लोग, हाँ। वो बहुत कम होते हैं जो जिंदगी को कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जो उनके लिए सच में मुश्किल होता है। कहते हैं बिगर द माउंटेन्स बिगर द विक्ट्रीज, है ना। जब आप एक ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो आपकी बिल्ड जो मसल्स है वो ज्यादा बिल्ड होंगी, मुश्किल लगेगा। हाँ, तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं अगर समटाइम्स मेरी सिचुएशन ऐसा मैं फेस करती हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि मैं रोऊं बैठ के, तो किस तरह वो सिचुएशन, क्योंकि वो एक ऐसा सिचुएशन होता है जो मैं किसी से नहीं शेयर कर पाती हूँ, जो मैं रोकर उस खुद को देखती हूँ, और शीशा मेरे सामने होता है और मेरी आंखें बिल्कुल लाल हो रही होती है, और लाइक आई एम लाइक फुल्ली अलोन। तो वो तो आई वांट कि आप अगर मतलब मुझे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए उस सिचुएशन में? मुझे ऐसे लगता है कि एक तो हमारी ना स्पिरिचुअल एंकरिंग होनी चाहिए। जब स्पिरिचुअल एंकरिंग होती है वो एक पेड़ की जड़ों का काम करती है, वो हमें जड़ से गिरने नहीं देती। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हिलेगा लेकिन गिरोगे नहीं, जड़ें अगर स्ट्रांग हो तो रोना इज ओके। वो एक मूवी थी ना, कर हर मैदान फतेह, उसका सॉन्ग था ना, तो आंसू पोछो और कि कर हर मैदान फतेह खड़े हो जाओ कि कोई बात नहीं, मुश्किल आई, रो लिया, दिल हल्का हो गया। पर अगेन तो आप ये सोचो, मैं ये सोचा, मुझे याद है एक बार मैं किसी एग्जीबिशन में गई और वहाँ पे बहुत ऐसे ग्लिटर, ऐसे कपड़े शादी वाले या पार्टीज वाले, तो मेरे मन में बड़ी उदासी आई कि रितु अब तो तेरी जिंदगी वैसी नहीं है ना। तो पर अगले मोमेंट मैंने अपने आप को याद दिलाया कि रितु तू इस मिशन के लिए पैदा हुई है, तो जो रोल तुझे भगवान ने दिया है, अब नया रोल विडो का रोल दिया है, प्ले इट वेल। और मेरा एकदम स्पिरिट चेंज हो गया। तो जब अगर आप याद रखोगे कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपको ये प्रॉब्लम क्यों दे के भेजा है, अगर आपको बात समझ में आ गई ना और आपने सोच लिया कि उसने भेजा तो मुझे अब ये कार्य पूरा करना है, और अगर आप उसमें जुड़ गए ना तो आप देखोगे कि आप पता नहीं मिलियंस को इंस्पायर कर दोगे कि अरे उसको देखो, उसने भी तो किया ना, हम भी करेंगे। यही पर्पज़ है बुक लिखने का, यही पर्पज़ है जो मैं कर रही हूँ। अदरवाइज ठीक है, जीत लिया, मैं अपना बिजनेस करूँ चुपचाप,
उसमें ग्रो करते रहो, वो अलग चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने ज़िंदगी लड़ी उससे दूसरों को अगर हम इंस्पायर कर पाए तो हम रियल मायने में अपना मिशन पूरा कर पाएंगे कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, है ना। आते तो एनिमल्स भी हैं, अपना खाया पिया बच्चे पाले चले जाते हैं, तो हमें कुछ अलग तो करना है। तो आप भी वो अलग कर रही हैं। तो मैम आप कुछ ऐसा कोई मोमेंट आप अगर शेयर करना चाहो, इफ यू आर कंफर्टेबल, कि कोई ऐसा सिचुएशन जब आप लाइक उस सिचुएशन में हो जब आपको रोना आ रहा है, मतलब ऐसा क्या हुआ कि आप रोने जैसा सिचुएशन हो गया और फिर आपने कुछ अच्छा किया, या फिर नहीं भी किया, वो सिचुएशन ऐसा हो कि आपको लगा बहुत सारी ऐसी, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस थी। एक बार मुझे याद है कि मुझे एक कमिश्नर का फ़ोन आया कि रितु जी आपने उनके पैसे देने हैं, वो तो आप उनके पैसा रिटर्न कर दीजिए। तो मैंने बोला सर मैं जानती हूँ और मुझे उनसे भी ज़्यादा फ़िक्र है। आई सेड सर उनको तो नींद आती होगी पर मुझे तो नींद भी नहीं आती, क्योंकि मैंने इतनी दुनिया का इतना पैसा देना, 60 करोड़ के लोन थे। तो मैंने उनको बोला और मैंने बोला सर बस आप को एक बात बोल सकती हूँ कि जब मेरे पास चाबी होगी ना, मैं लॉकर की खोल के आके खुद दे के जाऊंगी, उनको आने की भी ज़रूरत नहीं है। कहने के बाद मैं बहुत रोई, मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे इतना दुनिया का पैसा देना है, रात दिन मुझे कॉल्स आती हैं। और मैंने कभी वैसी सिचुएशन, बहुत गरीबी देखी, बहुत मतलब मैं हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, बहुत कुछ देखा, लेकिन इतना देना, हर रोज कॉल्स, हर रोज एक दूसरे का इतना प्रेशर, वो नहीं देखा था। तो बहुत ऐसा लगा। लेकिन उसके बाद फिर जैसे आंसू पहुँचे, फिर कि कोई बात नहीं, लड़ेंगे। ऐसे एक बार हमारे यहाँ, हाँ, कर हर मैदान फतेह। फिर एक बार ऐसे फायर हुई हमारी फैक्ट्री में, तो एक बार तो बहुत रोना आया, बहुत रोई। उसके बाद फिर अपने आंसू पहुँचे, फैक्ट्री गई, वहाँ सबको मैंने इनकरेज किया, मैंने एडिसन की लाइफ सुनाई, मैंने कहा उनकी भी फायर हुई थी और उसके बाद उन्होंने 67 ईयर्स के बाद कितनी इन्वेंशंस की थी, तो हमें भी वही करना है। उन्होंने कहा था इस टाइम आप सिर्फ ये लपटों को एंजॉय करो, ये दोबारा नहीं देखने को मिलेंगे, लैब तो दोबारा बन जाएगी। तो मैंने अपनी टीम को उनकी एग्जाम्पल सुनाई और हमने डिसाइड किया। और जब उस टाइम मेरी एक फ्रेंड है, उसने बेट लगाई कि ये तो 1 महीना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इतनी बड़ी फायर है। और हमने डिसाइड करके 10 दिन में उसको दोबारा चालू कर दिया था प्लांट को। तो मतलब हिम्मत नहीं हारना, बस एक ही बात है कि हिम्मत नहीं आना। प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगी, आप पढ़ोगे बुक तो आपको दिखेगा कि कितना कुछ ऐसी सिचुएशंस थी। रितु जी, बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपसे निधि, थैंक यू बातचीत सो मच। करके, या बहुत सेम, योर खुशी हुई। प्लेजर एंड ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू शाइन वन डे। या I want